नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं धर्मचंद खन्ना जी। डेरा गाजी खां के रहने वाले धर्मचंद जी ने अपना घर छोड़ा, अपना ज़मीन छोड़ी, अपना कारोबार छोड़ा और विभाजन की विभीषिका से त्रस्त होकर के भारत आना पड़ा। हम उन्हीं से जानेंगे कि वो किस अवस्था में, क्या दर्द था, क्या मंजर थे जो उनको भारत आना पड़ा। सारी कहानियाँ उनको पता है, उन्होंने देखा है, उन्होंने भुगता है। हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कब आए थे आप भारत? 1947। कौन सा महीना था, याद है आपको? दिसंबर में। कौन कौन घर में आपके था? मेरे सारा कुनबा था, ताया जी थे, बच्चे थे, मैं था, भाई थे, बहनें थीं, चाचा जी थे, उनकी वाइफ थी। तकरीबन हमारे घर के आदमी होंगे 18 के करीब। अपना डेरा गाजी खां में गांव कौन सा था, तहसील? हमारा गांव मांडी खेड़ा था। वो तहसील तौसा संगड़ और रेतड़ा वो था थाना। आप उस समय किस कक्षा में पढ़ते थे? मैं 5वीं में। 11 साल के थे? हाँ जी, 5वीं में पढ़ता था। वो स्कूल जो था, मिडिल स्कूल था, उसका नाम था बम्भाना। वो 8वीं तक था और मैं वहाँ 5वीं में पढ़ता था। तो आपके दोस्त भी बने होंगे? हाँ, वहाँ मुसलमान दोस्त भी थे, साथी भी थे। नाम याद हमारे है? टीचर मुसलमान होते थे वहाँ, ज़्यादातर 2 टीचर थे उस स्कूल में। एक का नाम था मोहम्मद हुसैन, वो 6ठी में पढ़ता था, वो मेरे गांव के पास का था। और बाकी बम्भाना के थे 2-3, नाम याद मुझे इस वक्त नहीं है। घर कैसा था आपका? वहाँ घर था, मतलब है कच्चा था। कच्चे के मतलब है कच्ची ईंट से बना हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा था। बाहर बैठक होती थी, सामने छोटी कुई होती थी, उसके सामने एक हमारा तालाब था, वहाँ हम रहते थे। वो तो उस घर के अंदर 3 कमरे थे, 3-4, उसमें हर भाई एक में रहते थे। और बाकी हम भाई, जो बड़े भाई थे मेरे ताया जी के लड़के, वो 8वीं पास करके आगे नहीं पढ़े थे। घर के पास कोई मंदिर, गुरुद्वारा? ना, हमारे गांव में मंदिर कोई नहीं था। गुरुद्वारा भी नहीं था, क्योंकि मुसलमानों का इलाका था वहाँ। तो लोग जो थे, उन्होंने हमें बताया रात को, मेरे ताया जी को, तुम सवेरे हमने वो कर लिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कल लोग आके आपके कुनबे पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। हम डर के मारे इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ से हम सारा कुनबा, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में कोट सुल्तान था, वहाँ नदी के द्वारा, नदी थी, 2 नदी पड़ती थी, ठहरा दिया। फिर चूँकि जहाँ कोट सुल्तान था वहाँ हमारे रिश्तेदार थे, हम वहाँ चले गए। घर से वहीं रात में निकले। उस वक्त तो नदी, दिसंबर में पानी इतना था नहीं, तो वो 3-4 आदमी थे जो सामान हम ले सकते थे वो करते थे। सामान हमने घर से मोटा सामान कुछ नहीं उठाया, क्योंकि कैश होता नहीं था उस वक़्त। हम लोगों पे का ज़मींदार होते थे, कैश बहुत कम होता था। वो कैश भी नहीं था हमारे पास। हम कपड़े उठा के वो चीज़ के बच्चों को लेके सुल्तान वहाँ चले गए, सुल्तानपुर में। कितना खेत था आपका? हमारा 3000 बीघा ज़मीन थी। मतलब बड़ी जिम्मेदारी थी? बड़ी जिम्मेदारी थी। और वो सबको छोड़ना पड़ा? सबको छोड़ दिया एक यकदम। जब आप घर से छोड़ करके दूसरी जगह कोट सुल्तान में गए, हाँ, तो उसके बाद कहाँ जाना हुआ, कैसे? वहाँ जाके हमें मकान मिल गया, हम उस मकान में रहने लगे। किसका मकान था वो? जो रिश्तेदार थे उन्होंने, हिंदू का था, हिंदू का मकान था। वहाँ 6 कमरे थे और वहाँ हम रहने लगे। वहाँ रेलवे स्टेशन भी था, आना जाना बहुत अच्छा था।
वो चीज़ वहाँ घर में रहते थे क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि इतने में मार कटाई। तो एक दिन रात को वहाँ एक मोहल्ले को काट दिया गया हिंदुओं को। तो वहाँ का जो नवाब था उसको पता चला, उसने ऑर्डर कर दिया यहाँ कोई भी आया हिंदुओं पर हमला किया तो वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद वहाँ शांति होगी और फिर उन्होंने गवर्नमेंट को क्या पता नहीं क्या है, फिर उन्होंने हमारे लिए गाड़ी मंगाई, रेलगाड़ी, वहाँ से हिंदुओं को निकाला। तो आप निकल करके कहाँ आए थे सबसे पहले? निकल कर आए हम कैथल, जिला करनाल में। सारा परिवार आपके साथ था? सारा परिवार हमारे साथ था। और यहाँ आके एक सराय थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसमें हमें ठहराया गया सारे कुनबे को वहाँ। और बाई चांस वहाँ के एक लाला जी थे, ज्योति प्रसाद, वो फटाफट मतलब वो दूसरे दिन आए, मिले, मेरे ताया जी से मिले। जब उन्होंने हमारी पोजीशन देखी और सुना, कहता है आज से मेरा फार्म हाउस है, आप वहीं काम करेंगे। हम उसके फार्म पे काम शुरू कर दिया, वो पानी देना, ये करना, वो चीज़ ज़मीन की करने लगी। और उनके यहाँ खेत गन्ने के होते थे और हम बच्चे जो थे वो कैथल में गन्ने बेचते थे। मतलब कहाँ 3000 बीघा खेत था जहाँ आप हजारों मजदूर आपके खेतों में लगते होंगे? और वहाँ हम, मेरे पिताजी और सिर्फ चाचा जी मेरे जो थे वो टीचर थे, वो चले गए उसमें, क्या नाम है, वो काम पे नहीं जाते थे, बाकी सारा हम जाते थे। तो कोई घर में पिताजी से चर्चा या कभी कुछ कहते थे कि अरे वहाँ तो 3000 बीघा खेत था और यहाँ हम बहुत रोते थे हम, औरतें क्या मर्द क्या रोते थे, बताओ क्या है। क्योंकि एक नंबरदार जो गांव का मालिक होता था और उसको ये चीज़ करनी पड़े, बहुत बुरी हालत। क्या कहते थे पिताजी, माताजी? कहते हैं ऊपर वाला जो चाहता है वो हो रहा है। बाकी ये है वहाँ हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं आया, क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में जाता था, पढ़ाई शुरू कर दी थी। पढ़ाई वहाँ कैथल में हाई स्कूल था कैथल में, तो वहाँ हम पढ़ाई करते थे। उसके एक हफ्ते बाद गाड़ी में कत्ले आम हो गए, चीज़ हो गई सब कुछ। तो वो रात को क्या करता था, हम शाम को स्कूल के बाद लाइन में आते थे, जो किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का कुछ है, उनको उठा के अपने स्कूल में ले आते थे। वो उनकी सेवादारी करते थे और हमें। आप भी उसमें रहते थे? उस हमारा बच्चों का ग्रुप था। अच्छा, जो लोग ऐसे कट के आते थे उनकी सेवा करते थे। ये सब कैथल में आपने किया? हम कैथल में किया हमने। वो क्योंकि वो टीचर थे, बहुत ही बहादुर चीज़, क्योंकि कैथल बिल्कुल सेफ हो गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उठा के लाते, जो मरे हुए होते थे वो तो छोड़ देते थे, जो जिंदा होते थे वो, किसी का ये कटा हुआ है, मरे हुए तो किसी का गला कटा हुआ है, किसी कुछ है, तो हम बस दुखी होता थे, चीज़ होते थे। वो टीचर जो था उसका एक अपना ग्रुप था, वो उसने उनको रोटी देना, चीज़ करना, सेवा करना। डॉक्टर बड़ा बहुत बड़ा शहर था, वो डॉक्टर 24 घंटे रहता था। ये डरे हुए थे लोग, बच्चे रोते थे, चीज़ करते थे। लेकिन वो जो गोरखा वाले थे कहते हैं आपने नीचे नहीं उतरना, यहाँ कुछ खाना नहीं है, पानी नहीं पीना, और बिल्कुल अंदर बंद कमरे बंद रखने हैं। और हर उस पे जो होते थे डिपार्टमेंट, ये पार्टमेंट होते थे जो वहाँ गोरखा और कुछ हमारे
वो लिए थे वॉलंटियर, अच्छे जो लोग थे, बच्चे नौजवान, उनको अपने साथ लगाकर वो हमारी रखवाली करते थे। कैथल से कहाँ गए आप? कैथल से फिर हम रहे 6 महीने काम किया, वो है। फिर हमारे पास ऑर्डर आ गया जलंधर से कि आपको गुड़गांव में गांव मांडी खेड़े में शिफ्ट किया जाता है। ये था 1948 में। 1948 में वहाँ गया और वहाँ हमारी ज़मीन इलाट हुई और वहाँ 150 बीघा ज़मीन मिली हमें। तो हम वहाँ फिर स्कूल था नगीना, मिडिल स्कूल था, वहाँ हम पढ़ने चले गए। फिर कैसे आपने खेती बाड़ी की या खेती बाड़ी की करके नौकरी वोकरी की? नहीं, यूँ था, बड़े तो करते रहे, बड़े भाई थे वो सब करते रहे अपना। अभी घर में कौन कौन है आपके? अब हमारे परिवार में 2 भाई हैं मेरे, उसके हमारे शादीशुदा हैं। मेरे 2 बेटे हैं, लड़की है एक मेरी, उसकी शादी कर दी। माता पिता गुजर गए थे, वहीं मांडी खड़ाई। और हम फिर क्या हुआ, जब मैंने ट्रेनिंग की 10वीं की गुड़गांव से 10वीं की, फिर मैंने JBT की ट्रेनिंग की हिसार में। वहाँ मैं फिर टीचर आया। आते ही जुलाई में मेरा रिज़ल्ट आया और मेरी नौकरी लग गई। वहाँ रीठट गांव था एक गुड़गांव में, क्या नाम है, फिरोजपुर झिरका तहसील थी, वहाँ मैंने नौकरी शुरू की। तो आपने धर्मचंद जी की आप बीती भी सुनी, उन्होंने वो सारा वृत्तांत हमको सुनाया कि किस तरीके से वो भारत आकर के 3000 बीघा जिसकी ज़मींदारी हो और यहाँ आकर के उनके परिवार को, उनके पिताजी को, उनके भाइयों को दूसरों के खेत में पानी लगाना, गन्ने बोना, छोटे छोटे काम करना, कहाँ वो दूसरों से काम कराते थे, कहाँ उनके खुद के मजदूर थे जो खेतों में काम करते थे, यहाँ आके दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।